बलूचिस्तान में 12 मकामात पर फितनाउल हिंदुस्तान के हमले नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बर्बत और मौसर जवाबी कार्रवाई में 67 दहशतगर्द हलाक। 2 रोज में ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 108 हो गई। दहशतगर्दों की मजीद हलाकतों और नुकसानात की भी इतलात है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों ने मेहनत मजदूरी के लिए गवादर आने वाले 11 शहरियों को भी शहीद कर दिया। शहीद होने वाला का ताल्लुक बलूचिस्तान से ही था। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बलूचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का ताकुब जारी है। वजीर आजम सिक्योरिटी हुकाम से मुसलसल राबिते में हैं। पाक फौज के जवान बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शहीद अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात। वजीर आला बलूचिस्तान आप दीदा हो गए, कहा शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वादा है खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। रियासत आवाम के साथ है और रहेगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शोहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजीर आला बलूचिस्तान के साथ कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेज की फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ बरवक्त और मौसर कार्रवाई को सराहा। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखने का आज़म। फितना और हिंदुस्तान के हमलों में शहीद 9 पुलिस एहलकारों की नमाज़ी जनाजा अदा कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, चीफ सेक्रेटरी, IG और दीगर अफराद की शिरकत। कोयटा, नूशकी, दालबंदीन, पसनी और गवादर में फितना और हिंदुस्तान के हमले नाकाम बनाने और 67 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 शहीद एहलकारों को खराज अकीदत। कहा बलूचिस्तान के अमन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द बौखलाहट का शिकार हैं। बरतानिया की भी बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। बरतानवी हाई कमीशन ने कहा कि उनकी हमदर्दियाँ मुतासरा खानदानों के साथ है। अमन और सलामती के लिए मुश्तरका आज़्म में पाकिस्तान के साथ है। वादी तेरा में फौरी तौर पर मुकम्मल अमन बहाल किया जाए। सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करे। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का जरगे में मुतालबा। जरगे ने करार दिया कि तेरा में खवारिज की जानिब से फायरिंग, शेलिंग, घरों पर मोटर हमले फौरी बंद किए जाएँ। मुतासरीन से किए गए तमाम वादे और मुआहदे तहरीरी और अमली तौर पर तस्लीम किए जाएँ। मुतासरीन तेरा की रजिस्ट्रेशन का अमल शफाफ बनाया जाए। रजिस्ट्रेशन के अमल में सियासी मदाखलत और करप्शन की तहकीकात की जाए। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने खवारिज के साथ 2 मरतबा जरगा किया। इसके बाद इत्तेहाद ने जरगे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और तेरा के मशरान को सौंप दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने तेरा पर जो बयानिया बनाया उस पर कौम से माफ़ी मांगे। KP हुकूमत ने लोगों के रिलीफ के लिए कुछ भी नहीं किया। 4 अरब रुपए लोगों की मदद के लिए रखेगा, इसका कोई हिसाब नहीं। तेरा के अवाम ने आज पाक फौज पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो बयानिया बना रही है वो सारा झूठ साबित हुआ। लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। जो फोर्सेज वहाँ अमन कायम करने गई उन्हें पर बहतान तराशी की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आज के जरगे के बाद माफ़ी मांगे। पंजाब में पाकिस्तान की पहली एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिफ़्ज़ान सेहत के मयार को यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी के क़याम को अहम करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की कोशिशों को सराहते हुए तकरीब से खिताब में कहा फूड एंड ड्रग अथॉरिटी पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की खिदमत के लिए बनाई गई है। अथॉरिटी फूड सिक्योरिटी, ग़िज़ाइयत की फ़राहमी और मिलावट के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगी। खुराक, ज़रूरी मसनूआत और अद्वियात की शफाफ निगरानी के लिए रेगुलेटरी इदारे का क़याम वक्त की ज़रूरत है। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद आलमी मायार की टेस्टिंग लैब न होना लम्हा फ़िक्रिया था। जदीद लैब न होने से बरामद कुनिंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे हैं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के हमरा ख़वातीन साइंसदानों के लिए तामीर हॉस्टल का इफ्तिताह किया।
बानी पीटीआई की दाएं आंख की रगों में दबाव की वजह से बीनाई पर असर हुआ। पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान सिकंदर का कहना है कि बानी पीटीआई ने कुछ रोज पहले दाएं आंख की बीनाई में कमी की शिकायत की थी। पिम्स अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने अडयाला जेल में मुआयना किया और दाईं आंख के जरूरी टेस्ट किए। गुज़श्ता हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब बानी पीटीआई को इलाज के लिए पिम्स लाया गया। इलाज से पहले बाकायदा तहरीरी रजामंदी भी हासिल की गई। ऑपरेशन थिएटर में इलाज तकरीबन 20 मिनट में मुकम्मल हुआ। बानी पीटीआई को हिदायत, फॉलोअप मशवरे और दस्तावेज के साथ डिस्चार्ज किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि उनके बड़ों ने उनके हाथ कच्चे धागे से बांध रखे हैं, तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सवाबी में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, गुज़श्ता रोज़ पॉलिटिकल कमेटी का इजलास था, सब में गुस्सा पाया जाता है। बानी पीटीआई की आंख का ऑपरेशन रात के अंधेरे में किया गया। उनकी सेहत से मुताल्लिक़ खबर उनके ख़ानदान से छुपाई गई। आप लोगों का वज़ीर आला किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात को दीवार से न लगाया जाए। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया को 90 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। कप्तान सलमान अली आगा के 40 गेंदों पर 76 और विकेट कीपर बैटर उस्मान खान के 53 रन की बदौलत ग्रीन शर्ट्स ने 5 विकेट पर 198 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तानी स्पिन अटैक के सामने बेबस। पूरी टीम 16वें ओवर में 108 रन पर ही ढेर। अबरार अहमद और शादाब खान ने 3-3 खिलाड़ी को आउट किया। उस्मान तारिक ने 2, साइम और नवाज ने 1-1 विकेट हासिल की। सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। लाहौर में एसपीसीटी और एसएचओ भाटी गेट स्टोरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक होने वाली खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा पर तशद्दुद करते रहे। शौहर के साथ आने वाले रिश्तेदारों से पूछगिछ नहीं की। पुलिस की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने एसपीसीटी और एसएचओ भाटी गेट को कसूरवार करार दे दिया। महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसरान ने गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा। इंक्वायरी टीम को शौहर ने बयान दिया कि दोनों पुलिस अफसरान बीवी और बेटी को कत्ल करने का इल्ज़ाम कबूल करने के लिए दबाव डालते रहे। दोनों पुलिस अफसरान ने गैर पेशावराना तरीके से वाक़े को मिस हैंडल किया। मुल्ज़िम पुलिस ऑफिसर्स ने वजाहत दी कि उन्हें रेस्क्यू और दीगर इदारों ने कहा था कि यहाँ खातून का गिरना मुमकिन नहीं है। शुबे में गुलाम मुर्तज़ा को थाने ले गए। इंक्वायरी रिपोर्ट आईजी पंजाब को पेश कर दी गई। भाटी गेट के करीब स्टोरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक माँ बेटी के मुकदमे में गिरफ्तार 5 मुल्जिमान का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने प्रोजेक्ट मैनेजर समेत दीगर मुल्जिमान को हथकड़ियाँ लगाकर जिला कचहरी लाहौर में पेश किया। कंपनी के सीईओ के भाई ने अदालत में वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए बयान दिया कि 54 साल में पहली बार अदालत में खड़े हैं। इस वाक़े में मुलविस नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में मुल्जिमान के वकील ने कहा, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुतासरा फैमिली को 1 करोड़ रुपये का चेक दिया। इस केस में दियत के अलावा कोई सज़ा नहीं हो सकती। 2 जाने गई हैं। 66 लाख दियत की रकम बनती है। उन्होंने 33 लाख रुपए ज़्यादा अदा किए। फैमिली को राज़ी कर लेंगे, हुकूमत को भी तसल्ली देंगे। समात के बाद पुलिस ने मुल्जिमान को जिस गाड़ी में बिठाया वो स्टार्ट नहीं हुई, गाड़ी को धक्का लगाया गया। कराची में रिहायशी प्लाटों पर पोर्शन की तामीर ने शहर की तामीराती मनसूबाबंदी के नक्शे बिगाड़ दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कई मंजिला पोर्शन ज़ेरे तामीर। गैर कानूनी तामीरात में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों पर रिश्वत के सहूलतकारी का इल्ज़ाम। 250 से 2000 गज तक के कमर्शियल प्लाट की मंजूरी मुबैना तौर पर 2 करोड़ से 8 करोड़ की रिश्वत की एवज़ होती है। प्लाट की तामीरात के दौरान भी मुबैना तौर पर बिल्डर 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपये अदा करता है। शहर में 1 से 1.5 बरस में रिहायशी मकानों के किराए में भी तेज़ी से इजाफा हुआ। तामीरात से मुताल्लिक़ क़वानीन पर अमल दरामद कौन करवाएगा, गैर कानूनी तामीरात को कौन तहफ़्फ़ुज़ देता है, ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए ख़ुसूसी सेगमेंट हफ्ते और इतवार को पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। हर 4 महीने बाद इनको याद आता है कोई नई चीज़ करनी होती है इनको। अभी ये फिर खोद दी इन्होंने रोड, अभी वो भी खोद दी है। ना आने की जगह है ना जाने की जगह है। हर दफ़ा मुसीबत ही लगे हुए होते हैं हमारे पास। तोड़ के चले जाते हैं, कोई आता नहीं है बनाने के लिए। इस तरीके के हाल आते हैं यहाँ पर। सड़क बिल्कुल टूटी हुई, देखो गाड़ी भी नहीं है मेरे पास। अब वो टूटी पे सड़क पे चलना भी बहुत मुश्किल है बेटे।
कुछ इलाज इसका भी चारा गिरा है कि नहीं। कराची की खस्ताहाल सड़कों पर सफ़र करते शहरियों का मेयर कराची से सवाल। नॉर्थ नाज़िमाबाद की सड़कों का हाल भी कुछ ऐसा ही है कि ना बताने का ना दिखाने का। ख़राब सड़क की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा तो काम मज़ीद बिगड़ गया। अब ख़राब सड़क जगह जगह से खोद दी गई है और इसके बनने का अमल चींटी की रफ्तार से चल रहा है। इस पर उबलते गटर जलती पर तेल का काम करने लगे। इस हाल में जब ट्रैफिक भी जाम हो जाए तो शहरियों का सब्र जवाब दे जाता है। सारे इदारे मातहत मेयर के हो जाए ना तो वो एक कंट्रोवर्शियल इशू हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे कोई शख्स अपनी टेरिटरी से पीछे नहीं हटना चाहता है। तो इसलिए मैं हमेशा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से ये होता है कि हर इदारा अपने अपने डोमेन में काम करता रहे, लेकिन एक कप्तान बना दिया जाए जो कि तमाम प्रोसेस को स्पेयर हेड कर सके। एक कप्तान होगा तो यूनिफॉर्मिटी आ पाएगी, एक कोहेरेंस होगी फैसला साजी के अंदर भी, और जो डे टू डे अफेयर्स है उसके अंदर जो फायर फाइटिंग आपको करनी पड़ती है आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। 30 से ज़्यादा इदारों में बंटने से कराची को मरकज़ी अथॉरिटी की ज़रूरत है। मुख्तलिफ इदारों में शहर की तकसीम ने इंफ्रास्ट्रक्चर, तामीर और बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तियाबी जैसे मसाइल खड़े कर दिए हैं। एक सड़क किसी एक इदारे की तो पानी की निकासी किसी और की जिम्मेदारी है, पानी की लाइन तीसरे की तो कचरा उठाने का कोई और जिम्मेदार है। मेयर कराची और अपोजिशन जमातें शहर भर में यकसा कवानीन किसी एक इदारे के तहत चलाने पर मुत्तफिक। दुकानें बाहर की हुई हैं, तख्ते बनाए हुए हैं, गलियों के अंदर फायर ब्रिगेड का सिस्टम ही नहीं है। आगे भी कपड़े वाली दुकानें हैं, जाहिर बात है ये अगर रश में फंसे रहेंगे मामला तो फिर ये किस तरह आग बुझ सकती है। हुकूमत की तरफ से कोई निज़ाम नहीं है, कोई बंदोबस्त नहीं है कि मियाँ को चाहिए सिलेंडर मुहैया करें मेन बाज़ारों में। पेशावर की बुलंद इमारतों में भी आग बुझाने के मुकम्मल इंतजाम नहीं। रेस्क्यू 1112 के पास भी आग बुझाने के जदीद आलात नहीं। तारीखी किस्साखानी बाजार में फायर सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद ना होने, तंग गलियों, बोसीदा और लटकते हुए बिजली के तारों से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा होने का खदशा है। गुज़श्ता बरस हयाताबाद इंडस्ट्रियल स्टेट, सदर बिलोर प्लाजा और नोथिया बाजार समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आग लगने के वाक़यात में दर्जनों दुकानें और अमलाक लपेट में आई। हुकाम का कहना है कि आग लगने की बड़ी वजह ना किसी इलेक्ट्रिकल वायरिंग और शॉर्ट सर्किट है, जिस पर ना किसी का कंट्रोल है और ना ही इस पर किसी की नज़र है। फरवरी की धूप, पीला रंग, छतों पर ढोल की थाप, बो काटा की सदाएं, लाहौर के आसमान पर पतंगबाजी, बसंत रुत को चार चांद लगाने के लिए बेताब। फ़ज़ाओं में रंग बिरंगी पतंगें फिर उड़ेंगी। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने के लिए तैयारियां जारी। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अपनी बसों को बसंत के रंगों में रंग दिया। पतंगों की एडवांस बुकिंग उरूज पर। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक बसंत के लिए पतंगों और डोर की फ़रोख्त कल से शुरू होगी। बसंत जिंदा दिलों के शहर लाहौर की पहचान। लाहौर में बसंत सिर्फ पतंगबाजी नहीं, रोजगार से जुड़ी एक सनत थी। 2007 में बसंत पर पाबंदी से पतंगसाजी और डोर के कारोबार से वाबस्ता ढेरों खानदान माशी मुश्किलात का शिकार रहे। शहरियों का कहना है कि बसंत हर साल मनाने के लिए सबकी जिम्मेदारी है कि हुकूमत की जारी करदा SOPs पर अमल करे। बसंत के इंतजाम के लिए अफसरान की कल की छुट्टी खत्म कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने सरकारी गंदम का रोज़ाना अजरा 20,000 टन कर दिया। ग्रुप लीडर पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन नासिम रजा का कहना है हुकूमत के इस इक़दाम से गंदम की कीमतों में 400 रुपये मन कमी आई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के बरवक्त गंदम पॉलिसी के ऐलान को सराहते हैं। इस साल 45 लाख टन गंदम महकमा खुराक और पास्को खरीदेगा। किसान को गंदम की कीमत 3500 रुपये मन लाजमी मिलेगी। सिंध हुकूमत का तस्दीक शुदा किसानों को यूरिया खाद की सब्सिडी 2 फरवरी से देने का फैसला। सूबाई वज़ीर ज़राअत का कहना है कि यूरिया खाद की सब्सिडी के लिए 12 अरब रुपए से ज़्यादा रकम जारी कर दी है। 2,12,171 किसानों की फहरिस्त सिंध बैंक को अरसाल कर दी गई है। तस्दीक शुदा किसान फी एकड़ 8,000 रुपये यूरिया सब्सिडी वसूल कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर गंदम के काश्तकारों को सब्सिडी की रकम फराहम की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में नादरा सेंटर डिफेंस का दौरा। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात बनवाने के लिए आए शहरियों से गुफ्तगू। शहरियों की ताख़ीर से बारी आने की शिकायत। मोहसिन नकवी की मसला हल करवाने की यकीन दहानी।
कहा सिस्टम को मज़ीद बेहतर किया जा रहा है, ताख़ीर का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करेंगे। मोहसिन नकवी का एक खातून का डेथ सर्टिफिकेट जारी होने की शिकायत पर फौरी नोटिस, दस्तावेज़ात दुरुस्त करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में काउंटर्स पर इमिग्रेशन प्रोसेस का भी जायज़ा लिया। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से मुलाकात की। कहा दुरुस्त दस्तावेज़ात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका गया है और ना ही रोका जाएगा। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि बानी PTI की सेहत इतनी ख़राब नहीं जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी के मुश्तरका इजलास के बाद बयान। कहा उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया। इस दौरान बानी PTI की बीमारी कारकुनों के जहनों में डाल दी गई। असल में उन्हें उनके मकसद से हटाया जा रहा है। आज़ाद इलेक्शन कमीशन और आम इंतखाबात चाहते हैं, पाकिस्तान की तश्कीलें न करें, इदारे आइनी हुदूद में रहें। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने खबरदार किया कि ईरानी पासदार इनकलाब समंदर में इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करे। ईरानी मशक़ें महफूज और पेशावराना अंदाज में होनी चाहिए। बैनुल-अक़वामी मैरी टाइम ट्रैफिक की आज़ादाना नक़्ल हमल के लिए ख़तरा नहीं होना चाहिए। अपनाए और से रोज़ाना 100 से ज़्यादा तिजारती जहाज़ गुजरते हैं। अमरीकी फोर्सेज इलाकाई पार्टनर्स और कमर्शियल जहाज़ों के करीब गैर महफूज और गैर पेशावराना रवैये से तसादुम का खतरा पैदा हो सकता है। ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ में कल से 2 रोज़ा बहरी मशक़ों का ऐलान किया है। ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी की अमेरिका और इसराइल को वार्निंग। ईरानी जौहरी सलाहियत को बरकरार रखने का ऐलान। कहा ईरान की जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। दुश्मन ने कोई गलती की तो सिर्फ उसकी नहीं, पूरे खित्ते और सहूनी रियासत की सलामती भी खतरे में पड़ जाएगी। ईरान के शहर बंदर अब्बास की रिहायशी इमारत में धमाका, 1 शख्स हलाक, 14 अफराद जख्मी। 8 मंजिला इमारत की 2 मंजिलें, कई गाड़ियाँ और दुकानें तबाह हुई। ईरानी पासदारान इनकलाब ने धमाके में बहरिया के सरबराह रेयर एडमिरल अली रज़ा तंसीरी को कत्ल किए जाने की सोशल मीडिया खबरों की तरदीद कर दी है। ईरानी हुकाम के मुताबिक धमाके की तहकीकात जारी हैं। ईरानी शहर आवाज़ में भी गैस धमाके से एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। इसराइल की ईरान धमाकों में मुलविस होने की तरदीद। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 71 बरस थी। जिगर के कैंसर में मुब्तला थे। कई माह से अलील और ज़ेर इलाज थे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की नमाज़ जनाजा कल शाम 4 बजे मीरपुर में अदा की जाएगी। सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी का बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की कौमी और सियासी खिदमत गिरा कदर है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का आर्ट, एंटरटेनमेंट और सयाहत को फ़रोग देने पर जोर। कहा पाकिस्तानी नौजवानों में बेतहाशा टैलेंट है और यहाँ सयाहत के बहुत मौके मौजूद हैं। हुकूमत के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। निजी शोबे को सामने आना चाहिए। सिंध हमेशा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अहमियत देता है। सिंध हुकूमत ने कम बजट में लियारी का मस्बत चेहरा दिखाने के लिए फिल्म बनाई है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा गैर आइनी मुतालबा नहीं है। आइन में है कि सूबा मसाइल हल करने में नाकाम हो जाए तो विफाक मदाखलत कर सकता है। शहर में गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के दौरान भी MQM ने बल्दियाती इदारों के निज़ाम में तरमीम की करारदाद पेश की थी, मगर पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं थी। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने वज़ीर आज़म की तरफ से सनतों के लिए सस्ती बिजली की फराहमी और बरामदात में इजाफे के लिए किए गए इक़दाम को तारीखी करार दिया। कहा कल के ऐलान ने साबित कर दिया कि वज़ीर आज़म मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए नहायत संजीदा है। हुकूमत के साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। हुकूमत से इंडस्ट्रियल टैरिफ मज़ीद कम करने की दरख्वास्त की है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पाकिस्तान में 64% नौजवान है। मुल्क का मुस्तकबिल उनके साथ जुड़ा हुआ है। जिला कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हाईटेक यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स तरक्की में मौसर तरीके से हिस्सा डाल रहे हैं। फारगुल तहसील ग्रेजुएट्स कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। गवर्नर पंजाब ने तलबा और तालिबात में मेडल्स और डिग्रियाँ भी तकसीम की।
इसराइली फ़ौज की जानिब से गाज़ा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। शुमाली और जनूबी गाज़ा में सुबह से अब तक 6 बच्चों समेत 31 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली फ़ौज का हमास पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। हमास और फ़लस्तीनी जहाद को निशाना बनाने का दावा। हमास ने इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। जनूबी लबनान में भी इसराइली फ़ौज का गाड़ी पर ड्रोन हमला, एक शख्स जान बहा। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में इमिग्रेशन एजेंटों की फायरिंग से 2 शहरियों की हलाकत के बाद अमरीकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के खिलाफ मुजाहरे मुख्तलिफ शहरों में फैल गए। मिनेपोलिस, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और फिलाडेल्फिया समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर आ गए। हड़ताल के बाद स्कूल, कारोबार और दफातर बंद रहे। लॉस एंजलिस में विफाकी हिरासती मरकज़ के बाहर पुलिस और मुजाहरीन की झड़पें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली असर और रसूख के बायस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और उनके दामाद जैरेड कुशनर ट्रंप इंतजामिया का हम किरदार हैं। ये बात बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन और दीगर से मुतल्लिक़ खुफिया दस्तावेज़ात में सामने आई हैं। उनमें FBI की तफ्तीश पर मबनी सफ़ात भी शामिल हैं। ये दावा भी किया गया कि जेफरी एप्स्टीन ने साबिक़ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म एहूद बाराक से जासूसी की तरबियत हासिल की और एहूद बाराक का मानना था कि नेतन्याहू एक मुजरिम है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ तहकीकात से जुड़े 30 लाख सफ़ात जारी कर दिए हैं। ताज़ा दस्तावेज़ात में 2000 वीडियोज़ और 1,80,000 से ज़्यादा तस्वीर शामिल हैं। बाद मवाद छुपाया गया और बाद सफ़ात बिल्कुल सयाह है। वज़ीर दस्तावेज़ात में ईमेल्स, एप्स्टीन की जायदादों की तफसीलात और न्यूयॉर्क के कैद खाने में उनकी मौत से मुतालिक तफसीलात भी शामिल हैं। और शायर खबरें कैसे पढ़ता है। न्यूज़ एंकर वजी सानी ने दूसरी शादी किससे कर रखी है। ताबिश हाशमी से हाजिर दिमागी का मुकाबला किसने जीता। मिले हौसला मना है मैं वजी सानी से आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।